इट वॉज पेनफुल टू वॉच श्रीलंकन बैटिंग टुनाइट। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई है श्रीलंका की बल्लेबाजी देख के। एक बाप होता है ना, उसका बच्चा उससे कुछ मांग लेता है और बाप के पास पैसे नहीं होते। बाप कोशिश करता है अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाथ पांव मारता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरीके मैं अपने बच्चे को खुश कर दूं। आज उस बाप की तरह पाकिस्तान की पूरी नेशन ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके न्यूजीलैंड जीत जाए और ये 2 पॉइंट श्रीलंका ले ले और पाकिस्तान के हक में ये फैसला चला जाए, ताकि पाकिस्तान को आगे जाके एक आसानी पैदा हो जाए। न्यूजीलैंड ने आज श्रीलंका को हरा दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि अब पहले आपको दुआ करनी है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर उसके बाद आपने श्रीलंका को हराना है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि आपको शायद श्रीलंका की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। हमारी जो दोस्ती मशहूर है ना, श्रीलंका पाकिस्तान भाई भाई, उसका आज आपने हमें एक सबूत देना है। श्रीलंका ने जिस तरह की गेम आज खेली है उसके ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल गेम। किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या यह मैच फिक्स था। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका ने पैसे पकड़े हैं, ये मैच फिक्स था, बट जिस तरह से श्रीलंका ने इस चेज को अप्रोच किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 का है और करंट रन रेट 2-2.5 का है। इतनी गंदी क्रिकेट तो पाकिस्तान भी नहीं खेलती। अब मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से जरा मुखातिब हो जाता हूं और आप सब से मेरा एक सवाल है, शर्म आती है? आती है शर्म? देखो, जो सीनियर्स है ना हमारे, शादाब, बाबर, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन जो बाकी लड़के हैं, जिसमें साइम है, जिसमें फरहान है, जिसमें सलमान अली आगा है, आप सबको शर्म आती है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको शर्म आती है। हर टूर्नामेंट में ना हमारा अब मजाक बन गया है। मुझे नफरत है इस चीज से, जो लोग बात कर रहे होते हैं हर टूर्नामेंट में कि फलां फलां को हरा दे, वो बारिश पड़ जाए, ये नेट रन रेट आ जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ऐसे क्वालिफाई करके क्या अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है? इसका जवाब है नहीं। वो पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था ना, आज तक मैं उस फाइनल खेलने से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था, उसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई करके गए, वरना हमारी औकात नहीं थी। 23 में आप अफगानिस्तान से हारे, 24 में आपने अमेरिका से जलालत सही, वो 22 में आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हो गई और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने वीक टीमों से खेल के अगले मेन राउंड में आप आए। इंडिया बड़ा मैच था ना, आप हारे। नमीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए को हरा के आप मेन राउंड में आते हो और मेन राउंड में इंग्लैंड से आप एक इतना आसान मैच हारे हो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो कल वाली वीडियो में आप देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा तो। जब कोई तगड़ी टीम आती है वो हमें शीशा दिखा देती है। वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब कल तक तो मैं ये कहना नहीं चाहता था। कल बड़े लोगों ने कहा, अखबारों में हेडलाइंस लग गई, सुबह लोगों ने वीडियोस के टाइटल लिखे, पाकिस्तान आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। बट कल तक तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकला था, निकला तो आज भी नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट जितना बूस्ट कर गया है ना, अब 95% वी आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को भी हरा दिया तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो एक डेड रबर है, वो हमारी क्रिकेट का जनाजा है। और वो जनाजा हम सब ने इकट्ठे होके बैठ के देखना है, क्योंकि
वो जो 3 घंटे होंगे ना इनके, मैं उस मैच में इनकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाह रहा हूं। वो डेड रबर मैच होगा ना, यू नेवर नो, उसमें शराब ऊपर से 4 आउट कर दे और फिर बाद में आके स्टेटमेंट भी दे दे कि देखो हमने तो वो किया जो लेजेंड्स ने नहीं किया। इनको शर्म नहीं आती, इनके ना जमीर मुर्दा हो चुके हैं। ये बड़े लोग कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान टीम पे बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। 2022 वाली मेरी वीडियोस निकाल के देखो, तब मेरा क्या रूप होता था, और वही रूप मेरा अब वापस आने वाला है। अब पता नहीं क्यों मैंने होला हाथ रखना शुरू कर दी है। शायद उम्र के इस हिस्से में अब थोड़ी सी ना मेरे अंदर एक ठहराव आ गई है, जो शायद मुझे निकालनी पड़ेगी। कल शहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीन के मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाता है? ऑब्वियसली आप ये बात मानते हैं, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी यही ओपिनियन है। सहाफी ने सवाल किया शहीन शाह अफरीदी से कि माइक हसन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं, आपका इस पे क्या ओपिनियन है? शहीन ने आगे से एक्सप्रेशन दिए, टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, यानी जवाब समझ गया मैं उसके एक्सप्रेशन से कि ये टफ क्वेश्चन है। क्यों टफ क्वेश्चन है? क्योंकि शहीन को भी डीप इनसाइड पता है कि हम ज्यादा ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। अब माइक हसन ने इससे पहले शहीन शाह अफरीदी को बेंच किया हुआ था। अब शहीन के दिमाग के अंदर जाके, शहीन के माइंड के अंदर जाके अगर हम समझें सारे सिनेरियो को, तो हमें तो अपने शहीन का पता है ना। वो डीप इनसाइड यही सोच के बैठा होगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मुझे फजूल में इन्होंने बिठा दिया। तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड वाला जवाब दिया शहीन शाह अफरीदी ने कि देखिए ये माइक हसन की सोच है, उसका माइंडसेट है, आई थिंक वही बेहतर जवाब दे सकता है। अगर पाकिस्तान टीम एज ए यूनिट ये बिलीव रखती होती कि ऑलराउंडर्स वाली स्ट्रेटजी ठीक है, तो शहीन का जवाब मुख्तलिफ होता। शहीन कहता कि नहीं, आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, हम इसको बैक कर रहे हैं और एट टाइम्स हमें इससे रिजल्ट भी मिले हैं। हाँ, किसी दिन हम मैच हारे भी हैं। अब शहीन फिलहाल आपका वनडे का कप्तान है, आगे पता नहीं वो बांग्लादेश में आपकी टीम जा रही है, उसमें वो कप्तान होगा कि नहीं, उसको वर्कलोड के नाम पे रेस्ट करवाई जाएगी। अगर आप रेस्ट करवाएंगे तो भाई साहब, मुझे याद है मैंने इंस्टा पे पॉल किया था और 80% लोगों ने कहा था कि शहीन को वनडे का कप्तान बनाना एक अच्छा फैसला है, और मैंने कहा था कि ये गलत फैसला है। मुझे तो वो T20 का कप्तान भी नहीं समझ आता शहीन शाह अफरीदी, तो फिर आप किसको कप्तान बनाएंगे? तो ये वो गलत फैसले हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए हुए हैं, और इसके अंजाम आपको फ्यूचर में नजर आएंगे, और कुछ आ रहे हैं। अब जब हम ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे तब तो मिलके ये जनाजा हमने उठाना है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन आज 2-3 लोगों ने सवाल किए लाइव में कि पाकिस्तान ने कप्तानी का क्या करना है। सलमान अली आगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में एज ए बैटर कप्तानी में फ्लॉप हुए हैं, कोलैप्स किया उन्होंने, बल्कि फंबल्स बहुत ज्यादा किए हैं, और एक्सपोज इज द राइट वर्ड, एक्सपोज हुए हैं सलमान अली आगा। बैटिंग में सलमान अली आगा हमें T20 में समझ नहीं आते थे। डंबूला में उन्होंने बारी खेली, फिर उन्होंने लाहौर में बारी खेली। सारा पाकिस्तान एक उम्मीद में आ गया था कि 1 डाउन सलमान अली आगा हमें अब वर्ल्ड कप में सूट करेंगे। और अगर रन सलमान अली आगा कर रहे हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का कप्तान अगर रन करेगा तो भाई साहब वो ऑन द फील्ड अच्छे फैसले करेगा। अब अगर सलमान अली आगा को आप लोग कप्तान नहीं देखना चाहते, अभी मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि उनको कप्तान रहना चाहिए कि नहीं। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों का गुस्सा अगर देख के आपसे पूछूं कि अगर सलमान अली आगा को आपने कप्तान नहीं रखना, किसको कप्तान बनाएंगे आप? इससे पहले कोई फखर जमान या बाबर आजम कहे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ना कुछ लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बाबर आजम या फखर जमान का नाम ले लेते हैं। देखो, फखर जमान और बाबर आजम का ना ये आखिरी T20 टूर्नामेंट है, तो वो आपके कप्तान बनने के काबिल नहीं है दोनों, उनको आप कर दो साइड पे। किसको कप्तान बनाएंगे आप? कौन है आपकी टीम में? आपका जो भी लड़का, अगर आप आगा को हटाने के बाद कप्तान बनाते हैं ना, उसको टीम बनानी पड़ेगी जीरो से। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि आप आगा के अंडर ही टीम बनाओ? क्योंकि उस बंदे को आपने हाई इंटेंसिटी 2 टूर्नामेंट दी हैं, अब आप उसको कहें भाई साहब 28 की आपने टीम बनानी है, और ये चूरन आप और मैं खरीद लेंगे, क्योंकि हम बचपन से ये चूरन खरीदते आ रहे हैं
कि पाकिस्तान की अब अगली वर्ल्ड कप की टीम बननी है, और एक सलमान अली आगा को चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। कल उस्मान तारिक ने एक ओवर में एक विकेट ली, उसके बाद उनको हटा लिया गया। ड्रिंक्स ब्रेक में माइक हसन आके सलमान अली आगा से बात करते हैं एंड दे डिसाइडेड टू गो विद शादाब खान। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास ये कोई खबर नहीं है, ये फैसले कौन कर रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है कि ये माइक हसन फैसले कर रहा है, लेकिन आगा यहां पे मैं आप पे होला हाथ नहीं रखूंगा। आप कप्तान हैं, आपने सीखना है पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन से, सरफराज अहमद, क्योंकि उनका सैंपल साइज हमारे पास मौजूद है। सैफी हमारी क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन है, लेकिन उसके डाउनफॉल की वजह क्या थी कि वो मिकी आर्थर के नीचे लग गया था, वो मिकी आर्थर के डिसीजंस के नीचे दबना शुरू हो गया था। ये मेरा बहुत बड़ा गिला है सैफी से, वो बहुत बड़ा कप्तान था। अब वही गलती सलमान अली आगा कर रहा है। आगा आपको बनना पड़ेगा बागी, आपको फैसले करने हैं खुद, क्योंकि आपके बारे में ना मुझे पता है, सलमान अली आगा के बारे में ना हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे क्रिकेट के सर्कल में बहुत ज्यादा मशहूर है कि आगा स्ट्रीट स्मार्ट कप्तान है। आगा क्रिकेट की बारीकियों को समझता है, और अगर कोई क्रिकेट की बारीकियों को समझता है तो वो उस्मान तारिक को एक ओवर करवाने के बाद नहीं हटा सकता। अब आपकी गलती ये है सलमान अली आगा कि आप या तो माइक हसन की बातों में आ रहे हैं, या पता नहीं आप किसकी बातों में आ रहे हैं। दोनों सूरतों में गलती आपकी है। मैं बार बार मेंशन करता हूं, गोरे ने चले जाना वापस, आगा आप कप्तान है। अच्छा, यहां पे मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी आज, इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। सलमान अली आगा की वाइफ की इंस्टा पे प्रोबेबली पोस्ट थी कि उनकी फैमिली मेंबर्स को लोग गालियां निकाल रहे हैं कल का मैच हारने के बाद। वो कुछ शर्म कर लो पाकिस्तानियों, किन लोगों के रस्तों पे आप चले हुए हो। ये वो गंदे छपरी इंडियंस करते हैं जो फैमिलीज को टारगेट करते हैं। कोई शर्म कर लो, रमजान का महीना है, रोजे चल रहे हैं, उसकी हया कर लो। आप लोगों के कल्चर में गालियां नहीं है। ये किन लोगों के नक्शे कदम पे आप लोग चल गए हैं कि सोशल मीडिया पे गालियां निकालनी है, और फैमिलीज को कौन टारगेट करता है यार? कोई शर्म आती है कि नहीं? अगर कोई पाकिस्तानी बंदा किसी क्रिकेटर की फैमिली को टारगेट करेगा, प्लीज उसका सोशल मीडिया अकाउंट आप मुझे भिजवाएं, मैं फॉरवर्ड करूंगा उसका अकाउंट अथॉरिटीज को, और उसको घर जाके पकड़ेंगे हम कि भाई साहब आपको तमीज नहीं है, अकल नहीं है क्या? तुम्हारे बाप को पता ही है कि तुम लोगों की फैमिलीज को टारगेट कर रहे हो? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि सोशल मीडिया पे तुम क्या गंद मार रहे हो? आप आगा को क्रिटिसाइज करें, आप शदाब को क्रिटिसाइज करें, आप शहीन को क्रिटिसाइज करें, आप बाबर को क्रिटिसाइज करें, लेकिन फैमिलीज तक कोई नहीं जाएगा। और मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, ये बाकी लोग भी नोट करें कि अगर कोई आपको पाकिस्तानी बंदा कोई दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर की फैमिली को टारगेट करता हुआ सोशल मीडिया पे नजर आता है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट मुझे भिजवाओ, मैं फॉरवर्ड करूंगा पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। ये क्रिकेट हमारी है भाई, और इसमें जो क्रिकेटर्स खेलते हैं वो चाहे गंदे हैं, लेकिन ये मेरी फिटर्निटी है, ये मेरे लोग हैं, ये चाहे गंदे हैं लेकिन है मेरे हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। एनीवेज, क्रिकेट पे वापस आते हैं। अब क्या करना है आपने, आप किसको कप्तान बनाएंगे? ये टॉपिक यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जब पाकिस्तान श्रीलंका की गेम आएगी। अब आज की गेम पे आ जाते हैं। कोलंबो प्रेमदासा के बारे में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है कि यहां पे आप 170 कर लें और आप वहां से फिर मैच निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड यहां पे अच्छा स्टार्ट लेता है, मतलब अर्ली ऑन हमें ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड यहां पे 170-80 करे, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा थिक्शना का स्पेल। और अगेन मुझे बहुत ज्यादा डाउट है, मेरे कंसर्न है इस मैच के ऊपर। श्रीलंका ने, दासुन शानका ने जिस तरह की कप्तानी की है, मतलब थिक्शना ने एक मौके पे 3 ओवर किए हुए थे और उसने 3 विकेटें ले ली थी, कोई 9 रन दे के, 1 ओवर उसका रहता था, और इट वॉज अनबिलीवेबल टू वॉच। 84 पे 6 आउट थे, यानी आधी टीम उनकी वापस जा चुकी थी। दासुन शानका ने अगला ओवर थिक्शना को नहीं दिया,
एक ओवर उसका बचा के रख लिया। क्यों? किसके लिए? चरित लंका को 2 ओवर करा दिए, एक दुश्मन था चमीरा को करा दिया। चलो उसने पहले अच्छी बॉलिंग की थी विद द न्यू बॉल, लेकिन स्टिल आपने होल्ड किया और आप 4 ओवर के बाद वापस लाते हो थिक्शना को। तब तक मैकुंची और सेंटनर 50+ पार्टनरशिप लगा चुके थे और उनका बल्ला खुल चुका था। वो न्यूजीलैंड की टीम जो एक टाइम पे हमें लग रहा था कि शायद 110 120 करेगी, उनसे 168 करवा दिया। फिर ऑब्वियसली मोमेंटम जैसे बदला है, फुल टॉस पे छिक्के, अनबिलीवेबल। आई कैन नॉट बिलीव कि किस तरह मैंने अपने सामने न्यूजीलैंड को इस गेम में वापस आते देखा है। और क्रिकेट गेम है मोमेंटम की। हालांकि न्यूजीलैंड की आखिरी इनिंग्स की बॉल पे मिच सेंटनर का अच्छा कैच पकड़ लिया था असलंका ने, लेकिन एक वन ऑफ कैच से उस तरह का मोमेंटम वापस नहीं आना था। और मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूं कि क्रिकेट में अगर मोमेंटम आप खो देना तो फिर वो गेम आपके हाथ में नहीं आती। पथुम निसांका जिन्होंने 100 किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद से उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे उस तरह से। पहली बॉल पे उनको मैट हेनरी ने बोल्ड किया। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि जो आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी मैदान में मैच कॉल ऑफ हुआ था बारिश की वजह से, उसमें भी पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा जेन्युइन पेसर नहीं कैरी किया था। और आपको ये इंडिया भी करके दिखा के गई है कि यहां पे पांड्या बुमराह अगर हार्ड लेंथ को हिट करें तो आपको हेल्प मिलेगी। तो उस दिन अगर वो मैच हो जाता तो शायद मेरा टाइटल ठीक था कि शायद बारिश ने पाकिस्तान को बचा लिया है, क्योंकि अर्ली ऑन प्रेमदासा की एक ऐसी पिच है, एक ऐसा ट्रैक है कि हार्ड लेंथ को अगर आप हिट करें आपको मूवमेंट मिलती है, आपको बाउंस जनरेट आप करते हैं। लेकिन हम तो इस तरह बन चुके हैं फिलहाल के नहीं जी, 4-5 स्पिनर हमें बस कैरी करने हैं हर सूरत। पथुम निसांका इज ए वेरी गुड बैटर, बट किसी किस्म का कोई फुटवर्क नहीं था। अच्छा, शक मुझे पता है कहां पे पड़ना शुरू हुआ है? शक मुझे पड़ना शुरू हुआ है, मतलब चरित लंका आ रहा है और वो चेंज करते हैं। मैकुंची को उन्होंने ऑफ स्पिनर को चरित लंका के आगे लगा दिया और वो अगेंस्ट द स्पिन खेल रहा है चरित लंका। चलो ठीक है, हम अक्सर खब्बों को देखते हैं, जैसे उस दिन ईशान किशन भी अगेंस्ट द स्पिन खेल रहा था मार्करम को। चलो समझ आती है मुझे कि खब्बे ये गलतियां करते हैं। शक मुझे अगेन पता है कहां पे पड़ना शुरू हुआ है? जहां पे कुसाल मेंडस इतने एक्सपीरियंस कंपेनर हैं, 22 बॉलों पे 11 और नीचे उनके साथ पवन रतनायके ने 18 बॉलों पे 10। कोशिश भी नहीं की जा रही थी। एक तो होता है ना आप कोशिश करो, चलो समझ आ गई है आपको, आपने गेम हारनी है। और अगेन श्रीलंका बाहर T20 वर्ल्ड कप से, दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो उनको इस चीज की अहमियत को समझना था, बट दे मिस्ड द ट्रिक। क्यों? कैसे? आपको पता है कि रिक्वायर्ड रन रेट 12 को टच कर रहा है और करंट रन रेट 2-2.5 का है, एंड स्टिल यू आर ब्लॉकिंग। ये मेरे दिमाग से बाहर है। नीचे कोशिश की थोड़ी सी कमेंडू मेंडस ने, लेकिन ऑब्वियसली 23 बॉलों पे 31 वो क्या ही कर सकता था, क्या ही वो कर सकता था। श्रीलंका ने हैरान कर दिया है, श्रीलंका ने परेशान कर दिया है। इतने बड़े मार्जिन से आप न्यूजीलैंड से हारे हैं और उस दिन जैसे ये इंग्लैंड से हारे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि इतनी बुरी डिफीट, इतना गंदा इनका नेट रन रेट आ गया है -2.8। अब पाकिस्तान इनको कितने बड़े मार्जिन से हराएगा, या शायद उससे पहले ही कहानी खत्म हो जाए और इंग्लैंड पहले ही न्यूजीलैंड से हार जाए। सोचा नहीं था कि T20 वर्ल्ड कप में ये दिन हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की प्री सीडिंग के हवाले से बहुत आसान सिनेरियो था पाकिस्तान के लिए। बहुत दिल दुखा हुआ है और कल काफी ज्यादा लोगों ने ईमेल्स की, इंस्टा पे मैसेजेस किए, लंबे लंबे मैसेजेस, और लोग हर्ट थे पाकिस्तान में कि भाई ये क्या हो रहा है यार। आई होप के ये समझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जिस सर्जरी की बात या जिस सर्जरी का झूठा वादा किया गया था वो अब की जाए। श्रीलंका वाली गेम से पहले और श्रीलंका वाली गेम में, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वाली गेम में करेंगे हम इस सर्जरी की बात। कल 2 गेम्स हैं दिन के टाइम। साउथ अफ्रीका का मैच है वेस्ट इंडीज से
और रात को इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, दोनों गेम्स में लाइव आऊंगा। कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 2 बजे लाइव में मुलाकात होगी। गुड नाइट।